बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आज हम आपको महाभारत काल से जुड़ी एक कथा सुनाते हैं। एक पात्र है महाभारत के जो ज़्यादा जिसका परिचय कहीं आया नहीं है। उसका नाम शायद ही आप जानते हों, इसीलिए हमने शीर्षक दिया है भानुमति की विचित्र कथा जो आप नहीं जानते। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कई ऐसे पात्रों की कथाएं भी मिलती हैं जिनके बारे में अक्सर बहुत कम ही लोगों को जानकारी है। ऐसी ही एक पात्र है भानुमति। भानुमति का संबंध भी महाभारत की कथा से है, लेकिन इस कथा में द्रौपदी, गांधारी, कुंती आदि का नाम ही प्रमुखता से आया है। भानुमति की चर्चा या तो हुई ही नहीं या फिर बहुत कम ही हुई। महान कौरव वीर दुर्योधन की पत्नी थी भानुमति। वे काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। वह अत्यंत रूपवती और बहादुर थी। उसके पिता ने विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। कई राजा उस स्वयंवर में भाग लेने आए। इसमें शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र, दुर्योधन और कर्ण जैसे महान योद्धा भी सम्मिलित हुए। जब भानुमति हाथ में वरमाला लेकर दरबार में पहुंची तो उसका सौंदर्य देखकर दुर्योधन भानुमति पर मुग्ध हो गया। भानुमति ने दुर्योधन को देखा, लेकिन वह आगे बढ़ गई। दुर्योधन को ये बात अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन से जब नहीं रहा गया तो उसने स्वयं ही जबरन भानुमति से माला छीनकर अपने गले में डाल ली। उसके इस आचरण का स्वयंवर में मौजूद अन्य राजाओं ने विरोध किया। सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली। इसके बाद दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को आगे कर दिया और वहां उपस्थित राजाओं से कहा कि पहले कर्ण को पराजित करो, तब दुर्योधन से युद्ध करना। सभी राजाओं को कर्ण ने पराजित कर दिया, लेकिन जरासंध से 21 दिन तक युद्ध चलता रहा। अंत में कर्ण की जीत हुई। इसके बाद भानुमति का विवाह दुर्योधन से हो गया। भानुमति से दुर्योधन की 2 संतानें थीं। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। पुत्र लक्ष्मण को महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु ने मार दिया और पुत्री लक्ष्मणा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के जाम्बवती से जन्मे पुत्र सांब से हुआ था। दुर्योधन को पत्नी भानुमति पर बहुत विश्वास था। इसका पता एक घटना से चलता है। एक बार भानुमति और कर्ण शतरंज खेल रहे थे। कर्ण ने भानुमति को खेल में हरा दिया। तभी दुर्योधन के आने की आहट दोनों को सुनाई दी। भानुमति पति के सम्मान में उठने लगी तो कर्ण को लगा कि वह हार के कारण उठकर जा रही है, तो कर्ण ने भानुमति का आंचल पकड़ लिया। इससे आंचल के मोती टूटकर गिर गए। तभी दुर्योधन आ पहुंचा। भानुमति और कर्ण घबरा गए कि यह सब देखकर दुर्योधन कुछ गलत न समझ ले, लेकिन दुर्योधन ने हंसकर भानुमति से कहा कि यह मोती इस तरह से बिखरे रहेंगे या इन्हें उठाने में मदद करूं। दुर्योधन की यह बात भानुमति और कर्ण को बहुत प्रभावित कर गई। कर्ण द्वारा दुर्योधन को सम्मान देने की एक प्रमुख वजह यह भी थी। दुर्योधन ने भानुमति के साथ जबरन विवाह किया था। भानुमति को हस्तिनापुर ले आने के बाद दुर्योधन ने उसे ये कहकर सही ठहराया कि भीष्म पितामह भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके ले आए थे। इसी तर्क से भानुमति भी मान गई और दोनों ने विवाह कर लिया। अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी। बलराम चाहते थे कि वत्सला की शादी दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण से हो। वत्सला और अभिमन्यु एक दूसरे से प्यार करते थे। अभिमन्यु ने वत्सला को पाने के लिए घटोत्कच की मदद ली। घटोत्कच ने लक्ष्मण को इतना डराया कि उसने कसम खा ली कि वो पूरी जिंदगी शादी ही नहीं करेगा। इसीलिए ऐसा भी कहा जाता रहा है कि भानुमति ने दुर्योधन को पति चुना नहीं, दुर्योधन ने जबरदस्ती की उससे शादी की। अपने दम पर नहीं, कर्ण के दम पर किया भानुमति का हरण। दूसरा, भानुमति की बेटी लक्ष्मणा को कृष्ण पुत्र साम भगा ले गया। तीसरा पुत्र लक्ष्मण अभिमन्यु के हाथों युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। कहते हैं कि भानुमति का कर्ण के साथ अच्छा संबंध हो चला था। दोनों एक दूसरे के साथ मित्र की तरह रहते थे।
दोनों की मित्रता प्रसिद्ध थी। भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से काफी ताकतवर थी। गांधारी ने सती पर्व में बताया कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था। भानुमति को दुर्योधन और पुत्र लक्ष्मण की मौत का गहरा धक्का लगा था। जब भी बात महाभारत के युद्ध की आती है, तब धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का जिक्र सबसे पहले होता है। दरअसल इस युद्ध का कारण ही दुर्योधन को माना जाता है। महाभारत की कथा में इस बात का जिक्र किया गया है कि कैसे दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण करवाया और अपमानित पांडवों ने महाभारत के युद्ध की घोषणा की। तो ये तो था महाभारत के एक बहुत कम परिचित पात्र भानुमति की कथा, जो हमने आज आपको सुनाई। इसी तरह अन्य प्रसंगों को या राम कथा के किसी प्रसंग को लेकर के हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। आप सपरिवार सानंद रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। आपसे एक आग्रह है, हमारे वीडियो लाइक और शेयर करते रहें अपने मित्रों में, और हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब करते चले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।